हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका एडू सर्वर्ग में स्वागत है। कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स में आज हम आई रोडोप की प्रॉब्लम नंबर 3.3 डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रही है। आपको दिया गया है टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर्स ईच ऑफ मास स्मॉल एम आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड्स ऑफ लेंथ स्मॉल एल। द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स इज x and x is much and much less than small l. Find the rate dq by dt with which the charge leaks off each sphere if their approach velocity varies as v equals to a by root x, where a is a constant. तो आपको दिया गया है कि दो स्फीयर्स हैं जो किसी एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड हैं। ये आपका जो है कॉमन पॉइंट है और सस्पेंडेड है सिल्क थ्रेड से, और सिल्क थ्रेड की जो लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल एल है। ठीक है, जिस पॉइंट पे जिस मोमेंट पे इनके बीच इक्विलिब्रियम था उस टाइम पे इन दोनों स्पेयर्स के बीच की डिस्टेंस x है। दोनों स्पेयर्स का मास स्मॉल m है, चार्ज इक्वल है, चार्ज नहीं दिया गया तो चार्ज हम q एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर? तो हम इस पे मास स्मॉल m और चार्ज q दोनों पे एज्यूम कर ले रहे हैं। यहाँ पर भी जिस मोमेंट पे इनके बीच का सेपरेशन x है उस मोमेंट पे हम वर्टिकल से किसी एक थ्रेड का एंगल, ठीक है, थीटा मान लेते हैं। तो ये आपका थीटा है, दोनों का एंगल सेम होगा। क्लियर? अब यहाँ से हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम में क्या क्या होगा। इस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे इनके बीच का डिस्टेंस x है, उस मोमेंट पे इस थ्रेड में एक टेंशन T होगा। क्लियर? और इस T के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल भी थीटा होगा। T का एक कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट आपका हो जाएगा T cos थीटा और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा T sin थीटा। वेट इसका कहाँ काम करेगा, नीचे। मास m है तो वेट नीचे mg। दोनों का चार्ज सेम है तो एक रिपल्सन फोर्स होगा, उसको हम Fe लिखते हैं, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। एक फोर्स और होगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, किसको नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? इसको नेग्लेक्ट क्या करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ बहुत ही कम होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपेरिजन में। तो ये जो है इस मोमेंट पे जो आपका जो है फोर्सेस का सीन है वो किस इस तरह से। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो भी इक्विलिब्रियम है उसके लिए जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और जो हॉरिजॉन्टल हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। क्लियर है? तो वर्टिकल में हमारा क्या है, टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा किससे बैलेंस करेगा, डाउनवर्ड जो फोर्स है mg, तो टी कॉस थीटा mg को बैलेंस करेगा। हॉरिजॉन्टल में राइट वर्ड टी साइन थीटा है, लेफ्ट वर्ड आपका fe है। टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, fe को बैलेंस करेगा। तो हम लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ई, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखते हैं, एंड टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो हम जब डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2, देख लेते हैं क्या है ये। देखिए यहाँ पे टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, टी टी कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमें क्या मिल जाएगा, टैन थीटा। कितना हो जाएगा, एफ ई बाई एम जी। तो इस पेज पे हम क्या लिखेंगे, टैन थीटा इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी। क्लियर? अब हमको जो है टैन थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो देखिए यहाँ से डायग्राम में एक बार फिर से बना लेते हैं हम। डायग्राम कुछ इस तरह का है। ये लेंथ आपकी x है, ये यहाँ से यहाँ तक l लेंथ है। ये जो एंगल वर्टिकल से ये थीटा। तो यहाँ से अगर देखिए हमें साइन थीटा अगर लिखना चाहें इस डायग्राम में, तो साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हमारा हो जाएगा, ये हाफ होगा डिस्टेंस तो x/2 हो जाएगा। ये x/2 बाई एल, x/2 बाई एल, दैट इज x/2l। अब एक चीज़ हमको दिया गया, देखिए हमसे कहा है कि x इज़ मच एंड मच लेस देन l।
इसका मतलब ये वैल्यू बहुत ही छोटी है। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है और थीटा भी बहुत छोटा होगा। तो जब साइन थीटा बहुत ही छोटा होता है तब हम उसको tan थीटा से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। क्लियर? ये आपको इसीलिए दिया गया था ताकि आप tan थीटा को sin थीटा अप्रॉक्सीमेट कर सकें। तो sin थीटा इज़ वेरी स्मॉल, उस केस में हमारा क्या जाएगा, sin थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई 2l। क्लियर? तो इसको हम क्या लिख देंगे, x बाई 2l, दैट इज़ x बाई 2l। क्लियर? अब यहाँ से हमें जहाँ tan थीटा की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम x बाई 2l सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा हमारा एफ ई बाई एम जी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बाई 2l इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी। क्लियर है? यहीं लिख दे रहे हैं, दैट इज़ x बाई 2l इक्वल्स टू एफ ऑफ ई बाई एम जी। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए एफ ई बाई एम जी इक्वल्स टू एक्स बाई 2l है, और ये एफ ई क्या है, एफ ई है हमारा दो स्मॉल स्फीयर्स हैं जिनका चार्ज q है और उनका सेपरेशन कितना है, x है, तब उनके बीच का जो रिपल्सन फोर्स है। तो एफ ई कितना लिखेंगे हम, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो हम एफ ई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर है? तो पहले एफ ई हम लिख लेते हैं यहाँ से। तो हमारा एफ ई हो जाएगा एम जी एक्स बाई 2l, दैट इज़ 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एक्स बाई 2l, और इस 2 से इस 4 को हम कैंसिल करते हैं, दैट इज़ 2। यहाँ से हम क्यू स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्यू स्क्वायर हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2πε0 एम जी एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो एक्स क्यूब बाई स्मॉल है। क्लियर? यहाँ से हमें क्यू स्क्वायर मिल गया, तो क्यू की वैल्यू जो है हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ से हम पहले क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा क्यू हो जाएगा √2πε0 एम जी एक्स क्यूब बाई स्मॉल एल। अब इसी इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमको डी क्यू बाई डी टी यहाँ से मिल जाएगा और डी एक्स बाई डी टी भी होगा और वो हमको दिया गया है। डी एक्स बाई डी टी कितना दिया गया है, a/√x। क्लियर है? तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए हमारा क्या लिखा है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2πε0 एम जी एक्स क्यूब बाई एल। शायद ये लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये है। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2πε0 एम जी बाई एल इंटू डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब। ये हमारा हो जाएगा 2q डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू 2πε0 एम जी बाई एल, और एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। ये डी एक्स बाई डी टी हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v है और v इक्वल्स टू कितना है, a/√x। तो इसको हम a/√x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आगे इसको प्रोसीड करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2q, q की वैल्यू भी चाहें तो हम लिख देंगे। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं q की वैल्यू। तो यहाँ से 2q मतलब हो जाएगा हमारा √, ये अंडर रूट से बाहर है 2πε0 एम जी एक्स क्यूब बाई एल इक्वल्स टू 2πε0 एम जी बाई एल
यहाँ से देखिए आपका जो है इंटू 3x² इंटू ए बाई रूट एक्स। अब यहाँ पे x की पावर 1/2 है और ये x की पावर 2, तो 2 माइनस 1/2 दैट इज़ 3/2, तो ये आपका 3/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई एल इंटू 3a एंड x टू द पावर 3/2। क्लियर है? यहाँ से देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg x³ बाई एल का रूट है और यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई एल इसका जो है रूट नहीं है, तो यहाँ से हम चाहें तो इसको रूट के अंदर लिख के स्क्वायर कर देंगे। तो आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसे क्या लिखेंगे हम, प्रीवियस पेज पे एक बार देख लेते हैं क्या है हमारा। ये है 2 अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg x³ बाई एल इक्वल्स टू, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg x³ बाई एल इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, ठीक है, बाई एल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3a, इधर लिख देते हैं, इक्वल्स टू 3a बाई एल इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू x टू द पावर 3/2। क्लियर? तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, आगे कुछ छूट रहा है, यहाँ पे dq/dt भी है इसके साथ, dq/dt, ठीक है। तो यहाँ पे dq/dt इक्वल्स टू इतना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई एल इंटू x टू द पावर 3/2 इंटू dq/dt इक्वल्स टू, अब हम 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई एल अंडर रूट में कर रहे हैं और इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? इंटू 3a इंटू एक्स टू द पावर 3/2। देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई एल से अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई एल कैंसिल होगा और एक आपका अंडर रूट में बचा रहेगा, ये कैंसिल हुआ, ठीक है। x की पावर 3/2 से x टू द पावर 3/2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा क्या बचा, 2 dq/dt इक्वल्स टू 3a अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई एल, और हमें क्या चाहिए, dq/dt, दैट इज़ dq/dt इक्वल्स टू 3/2a अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई एल। क्लियर? तो ये हमसे dq/dt पूछा था और ये आपको dq/dt मिल चुका है। ये एक बार नीट में पूछा जा चुका है और उस पर ऑप्शंस में पूछा गया था कि किस पे इसकी डिपेंडेंसी होगी, x की पावर 0, x टू द पावर 3/2, x टू द पावर 1/2 एंड ऐसे कुछ एक ऑप्शंस और था। तो ये यहाँ पे देखिए dq/dt है वो x से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्लियर? मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, x टू द पावर 0 पे, अगर डिपेंडेंसी पूछेगी तो x टू द पावर 0 पे। क्लियर है? तो होपफुली ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। फिर किसी दूसरी प्रॉब्लम के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।